इस वक्त शाम को 3:30 हुए हैं, 3:30 बज चुके हैं। 20 मिनट का स्टॉप था मेरा यहाँ पे। और ये अतर्रा है। अतर्रा की शुरुआत में ही ये पेट्रोल पंप बना हुआ है और यहीं से अतर्रा की आबादी शुरू हो जाती है। अतर्रा एक कस्बा है और ये कस्बा है बांदा जिला का और काफ़ी बड़ा कस्बा है ये। देख लो सामने बोर्ड लगा हुआ है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। जो कुछ लिखा था वो सब बारिश की वजह से मिट गया। ऐसा लगता है 10 साल पुराना बोर्ड है। भैया चेंज करो ना इसको, पैसे नहीं है क्या? गुर्बत आ गई है, खजाना खाली हो गया है। इसी रोड पे आगे मार्केट एरिया है। ये तो बाहरी हिस्सा है और यहीं से सिटी स्टार्ट होती है। कस्बा की सिटी है, मेन सिटी नहीं है, लेकिन यहाँ से आबादी शुरू होती है और धीरे धीरे मार्केट एरिया आने लगेगा। और बहुत ही घनी आबादी है अंदर, पूरा मार्केट एरिया है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक रोड चली गई है जिसका ये बोर्ड नज़र आ रहा है। यहाँ से लेफ़्ट टर्न मारेंगे तो ये बोर्ड मिलेगा और इसमें लिखा हुआ है बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत निर्मित। फिर आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा केंद्र है। अतर्रा लास्ट में लिखा है, अतर्रा। कुछ होगा वो साइड में या कुछ काम किया होगा गवर्नमेंट ने, जिसके गुण गिनाने के लिए वहाँ पे बोर्ड लगा दिया हो। बहरहाल काफ़ी बड़ी आबादी है ये और यहाँ से रोड पतली होना शुरू हो गई है। मेन मार्केट एरिया आगे है और इसी मार्केट में हमने स्टॉप लिया था पिछले साल जब मुंबई आ रहे थे और वहाँ पर 10-15 मिनट रुक कर मैंने शाम का नाश्ता किया था। शाम को 5-6 बजे होंगे। चाट वगैरह बनवा के खाया था क्योंकि दोपहर में बहुत हल्का खाना लिया था, इस वजह से शाम को भूख लग गई थी। और हम 2 लोग थे वापसी में और यहाँ से नाश्ता करने के बाद फिर निकले थे तो पेट्रोल पंप में स्टॉप लिया था और वहाँ पर मैंने पेट्रोल फिल करवाया था क्योंकि एमपी में पेट्रोल महंगा है। और आपको मालूम है कि फिर इसके बाद एमपी शुरू हो जाता है कालिंजर के आगे से, इसलिए मैंने टैंक फुल करवा लिया था और एमपी में पेट्रोल भरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। शुरुआत से ही जब से हमने सफ़र शुरू किया है और मैप लगाया है तभी से गूगल ने बार बार याद दिलाना शुरू कर दिया है कि अतर्रा की जो मेन रोड है बिसंडा रोड वो क्लोज है, बंद है, उधर मत जाना। और वो इधर लेकर आना भी नहीं चाहता था इसी वजह से कि रोड बंद है और दूसरी कोई मेन रोड है नहीं, गली कूचे से घुस के जाना पड़ेगा। अब जबकि हम यहाँ तक आ गए हैं अपनी मर्जी से, गूगल की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से हम इधर आए हैं। तो अब गूगल परेशान है, ये कहाँ आ गए। जब फतेहपुर ही जाना था तो चित्रकूट होकर जाना चाहिए था। अब यहाँ पर तो रोड बंद है, फाटक बंद है। क्यों बंद है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन गूगल के कहने के हिसाब से वो फाटक बंद है, रास्ता बिल्कुल बंद है। रेलवे क्रॉसिंग का फाटक है और वो फाटक बिल्कुल बंद है। क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम। ये मेन मार्केट है, यहाँ पर हमने नाश्ता किया था। सामने अतर्रा का रेलवे स्टेशन है, कुछ अंदर है, उसके लिए भी कोई रास्ता है दाएं बाएं से मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बार मैं स्टेशन पहुंच गया था गलती से, फिर वहाँ टैक्सी वालों ने बताया कि ऐसे इसी गली से घुस कर जाओगे तो तुमको क्रॉसिंग फाटक मिलेगा बिसंडा रोड का, वहाँ से चले जाना। रात को 2 बजे थे और फिर मैंने ऐसे ही किया और मैं फाटक तक पहुँच गया और वहाँ से मुझे फिर कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। अब यहाँ से राइट मारना चाहिए मुझे, लेकिन राइट वाली रोड जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि फाटक बंद है, इसलिए गूगल मुझे इधर ले जा रहा है, लेफ्ट टर्न मारने को बोल रहा है। तो गूगल की बात मानना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि राइट मारने का फ़ायदा नहीं है, रास्ता बंद है। और ये सीधी रोड जाती है बांदा और महोबा के लिए, फतेहपुर नहीं जाता है ये रोड। बिसंडा रोड मुझे जाना है और वो पीछे वाले रास्ते में मिलता है जो कि बंद है। अब वही रास्ता मुझे आगे से पकड़ना पड़ेगा रेलवे क्रॉसिंग के उस पार से, और उसके लिए मुझे आगे से एक पतली रास्ता मिलेगी गांव की, बहुत पतली रास्ता है। मैंने पूछा है लोगों से
तो उन्होंने बताया कि आगे नहर है, नहर पार करने से पहले राइट मार देना, नहर के किनारे किनारे चले जाना, तुमको बिसंडा का जो रोड है वो मिल जाएगा। लेकिन नहर करीब नहीं है, काफ़ी लंबा है। तो यूँ समझ लो कि इतना लंबा जाने के बाद वापस मुझे इतना ही लंबा आना पड़ेगा बिसंडा रोड पकड़ने के लिए। और यहीं पे शायद अतरा का बस अड्डा है, क्योंकि बसें वगैरह यहाँ पे रुकती हैं। और अंदर कारखाना भी होएगा बस अड्डे का, लेकिन डिपो ज़्यादातर रोड पे ही खड़ी हो जाती हैं, उनको दिक्कत होती है अंदर जाके बाहर निकलने में। हालांकि यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी इस पे सख्ती की है, बहुत सी जगहों पे रोड पे डिपो वाली गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती, मना है। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि खड़ी हैं। फतेहपुर में बिल्कुल मना हो गया है, जीटी रोड है और जीटी रोड पे अक्सर जाम लगा देते थे डिपो वाले, इस वजह से रास्ते में रोड पे गाड़ी खड़ा करने से रोक दिया है। पुलिस वालों की ड्यूटी लगी रही थी वहाँ पे हर वक्त है, और वो अंदर कारखाने में ले जाते हैं। कारखाना ही बोलेंगे, हालांकि बस अड्डा है वो, कारखाना तो दूर है। बांदा और महोबा जाने के लिए सीधा तीर का निशान है। और ये आ गई है नहर। अब नहर का पुल भी बना हुआ है, लेकिन मुझे उस पार नहीं जाना है, बल्कि यहीं से राइट मारना है। यहाँ से राइट मार के नहर के किनारे किनारे मुझे 2-3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। टाइम नोट कर लो, 3:55 हुए हैं। 4 बजने में इस वक्त 5 मिनट बाकी हैं और मुझे 5:10 की स्पीड में जाना पड़ेगा। तो मुझे परफेक्ट किलोमीटर तो नहीं पता कि कितना किलोमीटर मुझे इस रास्ते पे चलना पड़ेगा, लेकिन टाइम से अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कितना टाइम लगा है महोबा रोड पकड़ने के लिए। यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। 4 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। आगे रोड और पतली होने वाली है और बाईं तरफ नहर बह रही है, पानी है, सूखी नहीं है। यहाँ से रोड और भी पतली हो गई है और मैंने शॉर्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है। वीडियो लंबा हो जाएगा अगर शॉर्ट नहीं करेंगे तो। अब ये रेलवे क्रॉसिंग है, नहर तो दूर चली गई है, नहर की क्रॉसिंग नहीं है, ये रेलवे क्रॉसिंग है। आगे वाला फाटक बंद है ना, कुछ दूरी तक तो नहर के किनारे किनारे मुझे चलना पड़ा था। उसके बाद नहर बहुत दूर चली गई थी। यूँ समझ लो कि नहर आ रही थी और मुझे यू टर्न मार के बिसंडा रोड की तरफ आना था। तो अभी तो हमने फाटक क्रॉस किया है, और आगे जाके फिर मुझे राइट मारना है। ये रास्ता पता नहीं कहाँ चला जाता है। आगे एक गेट भी लगा हुआ है, उसी के बाजू से मुझे राइट मार के सीधा जाना है। ये पता नहीं कौन सा द्वार है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से राइट मार के मुझे सीधा चला जाना है। और सीधा चलते चलते मुझे वही रास्ता मिल जाएगी जो उस साइड से बंद थी, और वो ये है। राइट में फाटक है तो फाटक बंद है, रास्ता क्लोज है। और ये बिसंडा रोड है, बाईं तरफ मुड़ेंगे तो बिसंडा की तरफ रास्ता चली जाती है। और यहीं से मैं लेफ्ट मारता हूँ बाईं साइड में। और इस वक्त 4:10 हुए हैं, यानी 15 मिनट मुझे उस रास्ते में चलना पड़ा। ये है बिसंडा रोड। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है इन्होंने सिंचाई वगैरह के बारे में। जो नहर में पानी छोड़ा जाता है उसका कोई मरकज़ है यहाँ पे, या फिर अपने गुण गिनवा रहे हैं कि हमने नहर के बारे में या नहर के लिए ये काम किया है हमने। तो जो भी इन्होंने किया है उसको यहाँ पे लिख दिया है कि तुम लोग जान लो कि हमने ये काम किया है, ताकि वापस मुझे ही चुनो। तो आज का सफ़र बस यहीं तक।